आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपकी उम्र किस लिए है और इस जीवन का मकसद क्या है। आपकी उम्र का जो आप युवा लाइफ जी रहे हैं, इसका मकसद क्या है। आप क्यों इस दुनिया में इस उम्र को पाते हैं। क्या इसलिए पाते हैं कि आप अलग अलग व्यर्थ चीज़ों में अपने इस समय को खराब कर दें। देखिए, वो व्यक्ति जिसने अपने युवा लाइफ को समझ बूझ कर नहीं चलाया, वो आगे चल के बहुत पछताता है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसमें आप आने वाली जो आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो उम्र में आप जाने वाले हैं, उसके लिए तैयारी का उम्र होता है। आप जानते हैं, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जितने भी लोग कुछ काम करना चाहते, जॉब करना चाहते आगे चल के, उसको इस उम्र में पढ़ाई करना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है, जिसे आगे चल के कुछ प्राप्त करना, अच्छे घर बनाना है, या फिर फैमिली को अच्छा सुख देना है, पैसे कमाना है, या फिर देश की सेवा करना है। तो आपको तभी मौका मिलता है जब आप इस उम्र को जो आप जी रहे युवा लाइफ को, जब आप इसे जान पाते हैं ये क्यों है और समझ पाते हो, जब आप इसको अच्छी तरह से एक उद्देश्य के तहत आप इसको चलाते हैं, तभी आप आगे चल के सफल हो पाते हैं। नहीं तो आपकी गिनती एक बदनाम और एक बेवड़े व्यक्ति के रूप में होती है। एक बदनाम, एक असुरक्षित व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। लेकिन वो व्यक्ति जो इस उम्र की पहचान कर लेता है और इस उम्र को आने वाले उद्देश्य के लिए तैयारी के लिए आज के टाइम से काम करना और तैयारी करना शुरू करता है, अपना फोकस एक दर्शन की ओर, एक सफलता की ओर लगाता है, हर चीजों को वो अपना नहीं समझता जो इस समय युवा लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दुनिया में जितने भी कार्य युवा कर रहे हैं, उनको लगता है कि हर एक कार्य मुझे करना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हर काम आपके लिए नहीं है प्रियजन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि युवा लाइफ इसलिए है कि थोड़ा मजाक किया जाए, थोड़ा इसका एक अलग आनंद लिया जाए, युवा लाइफ का छेड़छाड़ किया जाए, किसी को गलत बातें बोला जाए, लड़ाई झगड़े किए जाएं, थोड़ा शरीर में फुर्ती है इस काम के लिए, थोड़ा शराब पिया जाए, एंजॉय किया जाए, या फिर थोड़ा सा नशे में जाया जाए, क्लब में जाया जाए, या फिर और फिल्में, गलत चीज़ों में टाइम व्यतीत किया जाए। थोड़ा ये उम्र इसीलिए है, इसको इस तरह करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसी तरह सोच करके और अपने मकसद को नष्ट कर देते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है युवाओं के जीवन को नष्ट करने के लिए। यदि आज मेरी बात आप समझ पा रहे हो और जितने लोग समझ चुके हैं, वो मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल आजाद हैं यीशु मसीह के नाम में। तो हर काम जो आज के युवा कर रहे हैं इन दिनों में, हर चीजें आपके लिए नहीं है। खास तौर से जब आप मसीह में हैं, हर चीजें आपके लिए नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो आपके जीवन के लिए उचित है वो चीजें आपको हर यूथ मीटिंग में, हर वचन प्रोग्राम में आपको वचन के द्वारा सिखाया जाता है कि क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है। और आप में से बहुत सारे लोग समझ करके अपने मन को फिराते हैं और एक अलग ज़िंदगी दूसरों से जी पाते हैं। मैं तो आपसे एक बात यही कहूँगा कि आप अपनी उम्र को जो आप जी रहे हैं, इसकी पहचान करें और इसकी जो एक उत्तमता है, जो इसकी प्रतिष्ठा है, जो इसकी गरिमा है, उसे बरकरार बनाकर रखें अपने जीवन में। ये वो जीवन नहीं है जो फटे और लत्ते कपड़े पहनकर जगह जगह पर गिरा रहे। वो जीवन नहीं है ये वो जीवन नहीं है युवा जीवन जो शराब पीकर कहीं पे भी गिरा रहे, किसी को भी गालियां देते रहे। ये वो जीवन नहीं है। ये वो जीवन नहीं है जो लड़ाई झगड़ों के लिए
डंडों हथियारों के लिए तैयार किया गया है। ये वो जीवन नहीं है, ये वो जीवन नहीं है जो गलत रिश्ते बनाए और अपने अपने अंदर जो एक उत्साह है आने वाले दिनों के लिए जो काम आएगा, उसको गलत रिश्ते बनाकर खत्म करने के लिए नहीं है। ये टाइम जो आप व्यतीत कर रहे हैं अपने युवा लाइफ को, ये बहुत ही कीमती है आपके जीवन को सक्सेस करने के लिए। यदि आप समझ गए तो समझ गए, नहीं तो आप अपने जीवन को इतने खतरनाक जगह पर छोड़ देने पर हैं, ले जाने पर हैं, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फिर आप बाद में पछताते हैं और अपने जीवन को रोता हुआ, त्यागा हुआ और छोड़ा हुआ देख पाते हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आपको इस कीमत को समझना होगा। यदि आप मसीह में हैं तो आपकी इस उम्र को आपको सोचना पड़ेगा और इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और अपने एक टाइम को इस पर विचार करना पड़ेगा और इसको अग्रसर करना होगा परमेश्वर के वचन की ओर और आगे की दर्शन की ओर। आपको मालूम कि आपके माँ बाप आपकी इस उम्र से कितनी आस लगा कर रखते हैं, आपके फैमिली के लोग आपकी इस उम्र से कितना आसरा लगा के रखते हैं कि मेरा बेटा इस उम्र में जो काम करेगा वही आने वाले टाइम में उसके लिए होगा। आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो ये टाइम है, ये बोने का टाइम है और जब आप इस समय जो चीज़ें बोएंगे वही आप आने वाले 10 सालों बाद आप काटेंगे अपनी ज़िंदगी में, 5 सालों बाद अपनी ज़िंदगी में काटेंगे।